सच कहे तो इस सीजन ने हमारा दिल लूट लिया। ये जानते हुए भी कि अपराधी कौन है और सजा किसे मिली, एक सीरीज के क्लाइमेक्स के बाद हर व्यूअर अपने मन में नैना के प्रति एक अजीब सी तकलीफ महसूस करता है। वही हम देखेंगे इसे। हम सब ने देखा इस सीरीज को। ये एक मर्डर मिस्ट्री है। शहर के बहुत ही जाने माने सर्जन राज नागपाल की गर्लफ्रेंड रोशनी सलूजा का खून हो जाता है और खून के आरोप जब पर लगते हैं वो राज और राज की पत्नी नैना यानी सुरवीन चावला, जो कि तलाक तो नहीं हुआ उन लोगों में, लेकिन वो बिल्कुल अगल बगल के घरों में रहते हैं। बिल्कुल एक दूसरे के दरवाजे के सामने उनके दरवाजे खुलते हैं। रोशनी सलूजा एक नर्स है और राज की बेटी, जिसे एक बीमारी है, वो लोगों की भीड़ में जाने से कतराती है, आंखों से आंखें मिलाकर वो बात नहीं कर पाती। वो उसकी केयर गिवर है, यानी वो उसकी एक नर्स है। उसे समय पर दवा देना, उसे खाना देना और उसकी देखभाल करना, यही उसका काम है। लेकिन धीरे धीरे राज और रोशनी के बीच प्रेम उपज जाता है, जिसका परिणाम होता है रोशनी माँ बनने वाली होती है और राज की माँ के प्रेशर में आकर उसे वो अबॉर्शन कराना पड़ता है। बस यही इस कहानी का हो सकता है कि टर्निंग पॉइंट हो मेरी नज़र से। जब रोशनी उस अबॉर्शन को कर चुकी होती है, उसके बाद से वो बदल जाती है। लेकिन इसे दिखाया पहले नहीं गया, इसे बिल्कुल क्लाइमेक्स में हमने देखा है। मर्डर क्यों हुआ, कैसे हुआ, अंत तक बांध के रखा इस सीरीज ने हमें। अब बात करते हैं कुछ कुछ कैरेक्टर की। इस बार माधव मिश्रा पर हावी रहे हैं पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी में कभी कभी माधव मिश्रा की जगह हमें कालीन भैया की भी छवि नजर आई इस बार। कभी कभी चेहरे के हाव भाव उनके वही रहे, लेकिन दिल लूट कर ले गए। अपने रोल के साथ, अपनी भूमिका के साथ पूरी तरह से न्याय किया है उन्होंने। जब क्लाइमेक्स में हम देखते हैं कि वकील साहब खुश नहीं है इस जजमेंट से, उन्हें अभी भी कहीं ना कहीं लगता है कि असली खूनी कोई और है, नैना नहीं। तब वो जा पहुंचते हैं नैना के पास और अपने मोबाइल पर वो चुपके से रिकॉर्डिंग करते हैं नैना का कन्फेशन। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि नैना ने ऐसा क्यों किया, उसे 4th स्टेज पैनक्रियाटिक कैंसर है और वो कभी नहीं चाहती थी असली खूनी यानी राज अगर जेल चला जाए तो उसकी बेटी को कौन देखेगा। इस सीन को, इस कन्वर्सेशन को उन्होंने अपने फ़ोन पर रिकॉर्ड किया और उसके बाद बाहर जाकर उन्होंने उसे डिलीट किया। ये कहीं ना कहीं ये हम हर व्यूअर्स को अंदर ही अंदर अशांत भी करता है। मुझे भी किया, आपको भी किया होगा। लेकिन सारी कहानियां एक जैसी खत्म तो नहीं हो सकती ना। कहानी बहुत अच्छी बनी है। अब आते हैं हम नैना यानी सुरवीन चावला पर। आंखों से एक्टिंग करना कोई सुरवीन से सीखे। बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस, टेलीविजन की दुनिया से आई हुई ये एक्ट्रेस अब वेब सीरीज की दुनिया पर छा रही है। हमने इन्हें राणा नायडू में भी देखा और अब हम इन्हें देख रहे हैं क्रिमिनल जस्टिस में। अपनी भूमिका के साथ अपने मन में चलते रहे एक अंतर्द्वंद को अपने सामने, अपने पति को किसी और की बाहों में देखना, इसे वो किस तरह से एडजस्ट करती है, एक्सेप्ट करती है। नहीं कर पाती तो आंखें घुमा लेती हैं, क्योंकि उसके सामने उसकी बेटी का भविष्य है। इस रोल को सुरवीन ने नैना बनकर पूरी तरह से जिया है, पूरी तरह से न्याय किया है। सारे दर्शक उनकी ओर से खुद को जुड़ा महसूस कर रहे हैं। नैना, वेल डन, बहुत अच्छा काम किया है आपने। अब इसमें एक तीसरा कैरेक्टर ऐसा भी है, रोल तो बहुत छोटी सी है, मंदिरा जी, मीता वशिष्ठ। हमने आपको स्वाभिमान सीरियल से शुरुआत में देखा है। नाक से भले ही आप बात करती हैं, लेकिन बात आप बिल्कुल सीधी करती हैं।
आपकी डायलॉग डिलीवरी और आपकी टाइमिंग हमेशा से बहुत अच्छी रही है। सीरियल्स की दुनिया से आकर टीवी की दुनिया पर छा जाना, फिर वेब सीरीज में छा जाना कोई छोटी बात नहीं होती, बहुत मेहनत लगती है। वेल डन, बहुत अच्छा किया आपने। ये सीरीज मैं कहूँगी पूरी तरह से हिट रही है। हाँ, थोड़े से डिसअपॉइंट हम हुए थे जब ये हर थर्सडे को आना शुरू हो गया, आपने 4 एपिसोड में ही रोक दिया, तो थोड़ी सी मायूसी हुई थी। वेब सीरीज का मतलब होता है कि हम एक बार में उसे पूरा देखें, लेकिन आपने हमें इसे सीरियल की तरह दिखाया। थोड़ी सी लंबाई अगर आप कम रखते तो ज़्यादा अच्छा होता। रोहन सिप्पी, मैं आपको बधाई देती हूँ इस सीरीज के लिए, और सारे व्यूअर्स को कहती हूँ इसका रिव्यू बहुत ही अच्छा होगा। सिर्फ मैं ही नहीं, बाकी जितने भी रिव्यू करेंगे शायद मुझसे सहमत हों। बहुत अच्छी वेब सीरीज, इसे ज़रूर देखें, इसे स्टार्स दें, तारीफ करें। लेकिन मन में एक कसक रह गई कि जो विक्टिम असली था या जो असली विक्टिम बना वो नैना बन गई। और पूरा लाइमलाइट अगर किसी ने लूटा है इस बार तो वो है नैना। सुरवीन चावला, थम्स अप है आपको, बहुत अच्छा। रिव्यू में मैं इसे 5 में पूरे 4 देती हूँ। 1 नंबर मैंने इसीलिए काटा है क्योंकि आपने इसे बहुत लंबा कर दिया। आप इसे 6 एपिसोड तक ही रखते या फिर आप इसे सीरीज ही दिखाते। अब हम इंतज़ार करेंगे क्रिमिनल जस्टिस का अगले सीजन का। थैंक यू।